मैं बहुत और आपके आशीर्वाद से। नमस्कार, मैं अजय जी। चुनाव का माहौल है। माहौल के है कि माहौल तो यो बस लगता नहीं कि चुनाव है, यानी लगे घर घर में ब्याह बन रहा है। नेताओं की तो होड़ मच रही है, नेताओं के चाय पानी है नावड़े को नहीं। यानी शशि परमार का चुनाव पहले अकेले थे, फिर अकेले के बाद में कार्रवाई ऐसा बना कि आज शशि परमार की गाँव के अंदर घर घर पे चाय का प्रोग्राम बनता जा रहा है। तो आज बपड़ गाँव के अंदर, हाँ बपड़ गाँव के अंदर वही माहौल है जिस प्रकार का माहौल देखा जा रहा कि बपड़ गाँव के अंदर एक रिकॉर्ड है कि घर घर पे आज शशि परमार की चाय पानी का प्रोग्राम किया जा रहा। और बपड़ गाँव ने कहा कि घर घर से वोट आपको ऐसे दिए जाएंगे जिस तरह दी जाया कर। नमस्ते। नमस्ते। क्या माहौल है बपड़ गाँव का? बापोड़ में 36 बिरादरी शशि परमार जी के साथ में। अच्छा, हाँ जी। तो पंडित जी ने समर्थन कर दिया। पंडित जी समर्थन कर दिया, आज करे है आज करे। तो नमस्ते। नमस्ते भाई। सब मेरा गांव बपरवास है, 36 बिरादरी से शशि परमार का साथ से एक तरफा है। ये बैनर भाई की तो यह सभी 102 नंबर पर और 103 नंबर पर। अच्छा, हाँ उनकी लड़ाई में यो लिख रखा है उनका। हाँ, तो बाण भाई की लड़ाई, बाण भाई की लड़ाई में शशि परमार मैं तो जागा, मैं कह कुकर जागा, एक मारांगा तीर दो जागा। अच्छा, एक तीर तो दो शिकार करेंगे दो तो शाम के। हाँ तो शाम के। तो जिस प्रकार से आज बपड़ गांव में घर घर पर चाय है प्रोग्राम की, ओढ़ मात्री है कि शशि परमार की चाय हम भी करते हैं, हम भी करते हैं, हम भी करते हैं। एकला है शशि परमार उरे। अच्छा, एकला दंगल में है, एकला दंगल में बाकी कोई खिलाड़ी मैदान में साढ़े खदान में कोई नहीं गया। इन्हें तो शाम जाबड़िया उल्टा है। अच्छा, उल्टे जाबड़े। हाँ देख दी कोई नहीं, कोई कड़े। यानी अब तो सामल का एक तीर तो दो शिकार करेगा। हाँ दो शिकार करेगा, वो दो शिकार करेगा। हाँ। हाँ बाबा राम राम। का थोड़ा कर गया था ना। हाँ, न्यू ही करेगा यो, नू कांड करेगा। हाँ वो शिकला कर दी। अच्छा, वाह कर दी। हाँ वाह कर दी। अच्छा हाँ बाबा राम राम। अरे बाबा आगे ना बाबा, क्या माहौल बन गया अचानक से एकदम इतना चुनाव? एकदम फिट गया भाई। हैं ये तो एक तीर तो दोनों मान गए रहेगा। गियर है, एक तीर तो दोनों गियर के जाएगा। तीर से गिरेगा, दो डा कौन सा ना। अच्छा, एक के तीर में काम चल जाएगा। भाई नमस्कार। लोग कहने लगे कि अब तो एक तीर तो दो शिकार होंगे। सही का। अच्छा, हाँ। बपड़ गांव ने रिकॉर्ड तोड़ दिया, घर घर में चाय कर दिया। तो बढ़िया एकदम कार्यक्रम सही। यानी नेताजी के लत्ते बढ़ने रहे, पहले हमारा चाय पहले हमारा चाय नहीं हो रही है, तो उसे चाय पानी प्रोग्राम उसी प्रकार से वोट भी उसी प्रकार से आएंगे। ऐसा है जी, 100 के 100 है वोट। पूरा माहौल बढ़िया बन रहा है। अच्छा, कोई किसी प्रकार का शक को नहीं, यह एक तरफा जीत से मान के चलो। अच्छा हाँ। चलो जी, देखते हैं अब 2 नंबर बात यहाँ से लोगों के करने का काम पक्का करूंगा। नमस्ते तो आप इसी गांव से? हाँ जी। तो शशि परमार वोट क्यों दोगा? युवा गिल्ली क्यों करोगे अचानक से? युवा जात हो गया, जो इंसान अपनी पार्टी का लिया खातर लॉयल नहीं है उन्हें वोट हम कुकर दे दे। हम कुकर मान लिया कि हमारे भाई मतलब हमारा खातर लॉयल हो जाएगा वो। अपनी पार्टी छोड़ लोग दूसरी पार्टियां मजा है, कुकर लॉयल मान लिया उन्हें हमारे खातर कि कुकर भरोसा कर लिया उन भाई पे खुद के मान लो घर के ना हो मारे की होंगे। जाता हमने चुनिया निर्दल की साइड। निर्दलीय। हाँ चलो, क्या नाम है बड़ा? आयुष नाम है। आयुष नाम। बपोड़ा का बन जाऊँ। अच्छा, भाणजे हैं। चलो ठीक है, बपड़ गांव से भाई रिकॉर्ड तोड़ दिया, घर घर में चाय कर दी। बिल्कुल भाई। तो जिस बार घर में चाय है उसमें घर तो वोट भी निकलेंगे। बिल्कुल लेकर भाई। क्या मायना में समझे भाई साहब, एक तीर तो दो निशान। एक तीर तो दो शिकार को करोगे की बार? बिल्कुल होंगे भाई साहब। अच्छा, इनकी बार मौका मिल गया। मौका मिल गया, यानी चांस पूरा सही मिल गया। पूरा चांस मिल गया। यानी बपड़ गांव के लोगों ने कहा एक तीर तो दो शिकार करा। एक तीर तो दो शिकार। चलो सही, बढ़िया मौका मिल गया। अच्छा सिपाही बपड़ पूरा गांव में घर घर चाह। बिल्कुल भाई। अब घर से बाहर जाने को गांव तो बार के करा जाएगा। पूरा आए हैं तो आज शशि परमार की घर घर में चाय कर दी। हाँ तो जी। घर घर तो वोट भी निकलेंगे। बिल्कुल निकलेंगे जी, एक तरफा जीत होगी बापोड़ा से तो इनकी। बाकी ये तो हमें समय कम मिला है भीड़ दिखाने का बच्चों का। ये तो शाम को ही पता लग गया, हमें 8 घंटे का टाइम मिला अभी बच्चों का। नहीं तो यहाँ जनता दिखाई नहीं देती आपको, इतने बच्चे इतने आदमी हो जाते, यहीं से आपको पता लग जाता। दिखा बोलने की जरूरत नहीं थी, एक तरफा जीत है इनकी। तो पूरा बपड़ गांव तो एक खड़ा उतरगा देना बाबा जी, पूरा बपोड़ा गाँव एक तरफा उतरेगा इनकी। पूरा गाँव में इनकी लहर होती है, वही चलता है, आपको पता है। क्या पैमाने बन रहे हैं चुनाव के? बिल्कुल अच्छा चुनाव चल रहा है शशि परमार जी का। बिल्कुल घर घर शशि परमार जी का सिलेंडर चल रहा है, खाना पक रहा है। और आने वाली 8 तारीख को हम सभी का प्रतिभोज करेंगे और शशि परमार जी की जीत की कामना करते हैं। बपड़ गांव से बात और करेंगे उन्होंने एक तो दो शिकार करेंगे। बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल इसमें कोई संदेह नहीं है। बिल्कुल करेंगे।
बिल्कुल करेंगे। बापोड़ा गांव से शिकार हो गया बिल्कुल। अच्छा बिल्कुल। तो अचानक से ऐसा ये निर्दलीय है, पार्टी तो आया कर तो आया कर भी जन समर्थन मिल जाया कर, लेकिन निर्दलीय की आस हो जाए पूरी पूरी। यह पार्टी अपनी थी। अच्छा बिल्कुल बिल्कुल। गांव बापोड़ा से मतलब काफी मतलब बहुत ज्यादा वोटों से जीत के यानी गांव बापोड़ा बोर्ड दाए बाएं कितने पट्टे को ना ये छोटे मोटे तो की कोई बात नहीं होती। बापोड़ा गांव के बापोड़ा गांव का एक और है ना भी, बापोड़ा गांव सारा भाजपा के लिए रहा है, मेरी बात पूछता ये भी करना कोई बात नहीं है। भाजपा कांग्रेस होगी आपको पता है बापोड़ा जिसकी तरफ झुक जाता है ना वो ऑटोमेटिक जीत जाता है, कहीं जाने की जरूरत नहीं। ये बापोड़ा का आज तक का इतिहास है। पंडित देवी प्रसन्न जी भी यहीं से बनाए थे, एक आदमी ने बनाए थे खाली कह के ना हाँ भी तू जाती रही जिम्मेवारी, तो वो गाँव है ये तो। जितोड़ बापोड़ा हो जाए ना वो जीतता रहा। अच्छा यानी बापोड़ा जितने मरोड़ खाली उन्होंने वो तो जीतता रहो। वो जितना पार जाएगा। बापोड़ा के मरोड़ खाई की बार बापोड़ा के खाली सभी परमार है मरोड़ी का बापोड़ा इसकी मरोड़ इसकी मरोड़ पूरी पूरी खाली पूरी खाली। जी भाई साहब ये हमारे नवीन भाई से बोलो साहब चारे पाड़ दे बापोड़ा तो, यानी घर घर में इतनी चाह कर दी आज पेट में आपरा आ जाएगा। हाँ तो और पीले थोड़ी सी पेट पाट भी सका है। अच्छा ये तो सिलेंडर का खोआ चल रहा है जी, तो तैयार होना है ये पूछो के कहो। मैं कह रहा था कि बापोड़ा गांव में घर घर में चाय है, तो घर घर चाय प्रोग्राम है, उसी पर घर घर से वोट भी निकलने का काम होगा। है वोट भी निकलने का वोट कभी निकलेगा। पहले भी भाई साहब जो हमने बढ़ा के भेजा था, ठीक है समझे हम, और उससे पहले बंसीलाल जो आज बकवास कर रहे हैं बापोड़े से बनाया था सीएम, समझे। घर घर वोट के वोट भी नोट भी दोनों चीज मिलेंगे। बापोड़ा में तूफानी दौरे चल रहे हैं आपके, तो आज मन लगा सांस तो अपने आड़े हो जाएगी। देखो बापोड़ा ऐतिहासिक गांव है और तुसाम विधानसभा क्षेत्र का सबसे बड़ा गांव है, जिसमें 14,000 के करीब वोट है। मैं आभारी हूँ, इस गांव का विशेष आशीर्वाद मेरे पे शुरू से रहा है, आज से नहीं। पिछला चुनाव आया मेरा 56-57 हज़ार वोट आए, उस समय भी इन लोगों का जबरदस्त आशीर्वाद समर्थन रहा जब मैं बीजेपी से था, और अब मैं पंचायती उम्मीदवार हूँ, अब भी जबरदस्त पहले से भी ज्यादा इनका समर्थन आशीर्वाद है। और उससे पुरानी कहानी लो तो मैं यहाँ बापोड़ा जो गांव है मेरा पुराना गांव है, मैं यहाँ 96 में भी चुनाव लड़ा, मेरे मुंडाल का हिस्सा था बापोड़ा। 2000 में भी लड़ा जब ये अनिरुद्ध चौधरी के पिता रणबीर महेंद्रा जी का मेरा मुकाबला था, और जब भी मुझे बापोड़ा गांव का जबरदस्त आशीर्वाद समर्थन रहा, और जब भी विधायक इन्हीं के आशीर्वाद से जो कृष्ण शर्मा जी नंबरदार भी हैं इन्होंने बताई, तो आज घर घर में है चाय पानी के प्रोग्राम और सारी जगह बड़ा भारी समर्थन है। और आज मुझे खुशी है कि ये कृष्ण नंबरदार साहब और नवीन शर्मा भी, अरे छोटा भी, और सारा ब्राह्मण समाज ने मुझे आशीर्वाद दिया है, मैं इनका ऋणी रहूंगा। और जब ब्राह्मण समाज का आशीर्वाद हो जाए तो फिर जीत में कहीं कोई शक अगरे ब्राह्मणा, तो इनकी कृपा से ही बात बनती है। आज आपने होली का जिक्र किया, वो थोड़ा बताने का काम करे, होली का जिक्र क्यों किया, प्रहलाद क्यों बने आप? वो पुरानी बातें उठाई तो वही पुराने जिक्र थे ये कि तो हाँ, बात यही है कि उस समय अब तो भाई भगवान तो सब देखता है, हो तो वही जो राम रच रखा। मैं बीजेपी से काफी कोशिश की पार्टी की टिकट की, क्योंकि मैं पिछला कैंडिडेट था जिसने 70 एमएलए से ऊपर वोट लिए थे, 57,000, और एमएलए मंत्री तो 30-32 हज़ार आड़े बने। लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से मैडम किरण चौधरी ने पार्टी को भी हाईजैक कर लिया और पैरासूट से उम्मीदवार आ गई श्रुति चौधरी जी, तो बड़ी भारी तकलीफ हुई, लोगों में रोष हुआ, और उनका आशीर्वाद रहा जो मुझे नॉमिनेशन कराया। लेकिन उसके बाद देखा मैं पंचायती तौर पे उम्मीदवार बना, तो मैंने भी नहीं सोची थी इतना जन समर्थन और 36 बरादरी का समर्थन और आशीर्वाद है। तो उसी से मेरा ये बात याद आ गई
कि भाई यो तो वो मामला हो गया कि बीजेपी के प्रति मैं तो मोहवश लगा हुआ था। भाई पार्टी 10 साल से मैंने सींची है, लेकिन ऊपर वाले को विधाता को कुछ और ही मंजूर था, वो अपने हाथ में नहीं है। उसी के तहत तो जैसे होलिका में दहन में हुआ था कि भाई आपने सारी कहानी का बेरा है, प्रहलाद को दहन करने के लिए चले थे और वह जो एक ऐसी जादुई चद्दर थी वो होलिका पहन के बैठ गई, जिससे वो बच जाएगी और प्रहलाद दहन हो जाएगा अग्नि में। लेकिन हुआ उल्टा, ईश्वर की जिस पे कृपा होगी वो हुआ, उड़ के वो चद्दर प्रहलाद में पड़ गई और प्रहलाद बचा और होलिका का दहन हुआ। इसलिए जिस तरीके से मैडम किरण चौधरी जी ने ये बीजेपी की टिकट हाईजैक की पैरासूट से आके श्रुति चौधरी के लिए, तो पासा उल्टा पड़ गया। वो टिकट तो ली, लेकिन जन भावना के खिलाफ ले ली। जन भावना खिलाफ है तो शाम लोगों का मैंडेट खिलाफ है। और जिस तरीके से टिकट ली और लोगों को विश्वास था भाई शशि परमार दिन रात 5 साल लोगों के बीच में रहा है, ये अन्याय किया गया है, न्याय तो शाम हल्के की जनता करेगी। और जिस तरीके से होलिका वाला मामला, उसमें वो मैडम पार्टी की ये चिट्ठी तो काबू कर ली, लेकिन प्रहलाद की तरह ही वो कामयाबी मुझे मिलेगी। खुद ही उसमें दहन होना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय मुझे कोई सख्त लगता नहीं है। ये जनता सब जानती है। तो शाम हल्के की जनता बहुत न्यायप्रिय है, सच्चे भले आदमी हैं, इनका कोई मुकाबला नहीं है और ये न्याय करेंगे। और जनता जब कहीं न्याय नहीं मिले, जनता भगवान का रूप होती है और यही मेरे लिए भगवान है। आज गल गांव मिरान में अच्छी समाज की समर्थन था आपको, आज पपड़ गांव का ब्राह्मण समाज का समर्थन है। 2 दिन पहले पंचायत हुई थी चांद चौक के ऊपर, वहाँ पे राजपूत समाज समर्थन दिया था। तो लगता बताइए जिस प्रकार समर्थन मिल रहा है उस प्रकार से अब की बार शशि परमार प्रहलाद नहीं बढ़ेगा? बहुत भारी समर्थन 36 बरादरी का है, तो इसलिए मैं दावे से कह सकता हूँ भाई पंचायती उम्मीदवार तो सबका साझला हो जाए और सभी का समर्थन हो जाता है। और वो समर्थन कल भी मैंने आपने देखा, मिरान में सर्व समाज का समर्थन था और चमारों का, उसमें चमार समाज का भी पूरा समर्थन, वहाँ जितने भी थे सभी का मुझे समर्थन मिला। पहले भी अलग अलग समाजों ने दिया और आज ये सारे नंबरदार और प्रतिनिधि सारे जगह जगह प्रोग्राम है ब्राह्मण समाज का, जिसमें आशीर्वाद हो जाए वहाँ जीत निश्चित है और इनकी विशेष आशीर्वाद कृपा दृष्टि है। ये एक दिन आपके चेहरे पे आंखों में आंसू थे और आज चेहरे की चमक कुछ और बयां कर रही है। हाँ कर रही है। बोलने की बात कही है आपने, क्या बिल्कुल यही बात है। हाँ चेहरे की चमक अलग ही है, हाँ और चमक बढ़ा जाएंगे। आज से पहले पंडितों का आशीर्वाद नहीं था। अच्छा, और पंडित जो है ना जिसको आशीर्वाद दे देते हैं ना तो पार जाता है। संतान है तो आशीर्वाद दिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हमारे कृष्ण नंबरदार जी कि भाई जिस पे ब्राह्मणों का आशीर्वाद हो जाएगा उसमें कोई किंतु परंतु नहीं रहता। और मुझे खुशी है ब्राह्मण समाज का यहाँ जबरदस्त बापोड़ा में भी और हर गांव में ब्राह्मण समाज को रूटीन में वोट नहीं गिरता, निशाने पे गोली लगाने वाला समाज है, विद्वान समाज है, इस देश का सबसे अग्रणी समाज है, देश को दिशा देने वाला समाज है। सरड़े में कोई कोई वोट खत्ती में को नहीं डाल रहा है, तो बहुत बड़ा इनका आशीर्वाद है। मैं पूरे इलाके में घूमे, हर गांव में इनका एक तरफा आशीर्वाद समर्थन है और इसी के आधार पे मुझे खुशी भी है, उत्साह भी है। भाई इतना बड़ा आशीर्वाद हो गया तो जीत में मुझे तो कोई किंतु परंतु लगती नहीं है। ब्राह्मण का आशीर्वाद का मतलब है आपको भगवान का आशीर्वाद मिल गया है और वो मुझे लग रहा है। से आज चाय का प्रोग्राम है तो फिर क्या मानते हैं जिस पर जीत कहाँ देख रहे हो और अपने प्रतिद्वंदी को कहाँ देख रहे हैं आप? ना मैं तो कोई प्रतिद्वंदी मानने को नहीं रहा इन ये दोनों भाण भाई कि आप इनकी देख लेंगे
भाई श्रुति चौधरी जी तो 10 साल पहले धर्मवीर जी से हारने के बाद कभी तो हल्के में नहीं आई, उनका मोह भंग हो गया और अब भी नहीं आना चाहती। वो तो मैडम किरण चौधरी जी ने धक्का ही कर रखा है कि भाई चलना है चलना है। क्यों? उनका तो कोई इंटरेस्ट और बात है नहीं, लेकिन मैडम ने तो अगली पीढ़ी चलाने का रोड़ा है, तो उसी के लिए धक्का कर रखा है। दूसरा भाई अनिरुद्ध चौधरी है, वो मैं हमारे रणबीर महेंद्रा जी हैं उनका बेटा है। हम और वो तो जब लड़े थे चुनाव आमने सामने भी 2000 में, तो लेकिन वो तो भाई जुकर है, क्रिकेट का शौकीन है, खेल खालना में कदे विदेशा में इस इन चक्कर में लग गया रहे है। लोगों से तो यहाँ कदे 50 साल में एंट्री हो ही नहीं। अब वो दादाजी का पोता बने बन के ना घूम रहे हैं, तो लोगों ने देखना है कि 5 साल के 50 साल में बोले हमको तो रहा नहीं यहाँ। तो शशि परमार लोगों के बीच में रहा है, एक एक गांव ढाणी में रहा है लगातार 5-7 साल से। मैं जो कर सकता था, एक हारे और एमएलए ने भी सैकड़ों करोड़ रुपए, जो काम मैडम किरण चौधरी का दायित्व था, लेकिन मन ने प्रतिनिधि के तौर पे वो निभाया। सकते हैं कि एक वोट बापुड़ा से शशि रंजन परमार एक वोट ज्यादा जी परमार का। एक वोट हाँ जी बिल्कुल। यानी कि एक वोट कितना है पट्टा है इनका जैसे अपना अलग है चेहरा लगेगा परमार साहब का। हाँ जी बस हम तो यह चलो जय हो। जी ले ब्राह्मण देवता का ले लिया आशीर्वाद है भाई देखो आगाज मैं यार ब्राह्मण समाज का हो गया, और भाई जहाँ भगवान परशुराम की कृपा हो जाए तो फिर और किमें बचता नहीं आ जाए भाई। भगवान परशुराम की, भगवान परशुराम की जय, भगवान परशुराम। परमार साहब आपकी चमक चाह रही कि नहीं और बया कर ला कि हाँ नहीं, मैं भाई सबका आशीर्वाद हो गया और समाज इतना वजन बढ़ गया। बढ़ गया। एक बात और है विधायक से बारे में आप किसान बिलों में कहीं भी आवाज किसी को नहीं उठाई गई है। हाँ यही मतलब एक खासियत हो गई। बिल्कुल 106 गांवों में आप घूमे देखेंगे। अच्छा अच्छा भाई विधानसभा का रास्ता ओनली बापुड़ा गांव से होकर जाता है, 14,000 वोट है। अच्छा पहले जी आप युवा है हाँ। ऐसा तो नहीं हो कि वोट के तो पट्टे में गए या एक तरफा माहौल बनेगा ना, एक तरफा माहौल बनेगा, आधे में हम एक है और आधे में वो दोनों है। अच्छा अच्छा बिल्कुल। चलो जी, यानी एक वोट का जितने बापुड़ा सचिव का काम होगा। हाँ बिल्कुल। चलो जी, तो आज कितनी चाय है? कई प्रोग्राम में बताइए। ज्यादा प्रोग्राम आज तो इतनी किरण सारिया ने बेच के गाड़ियां खर्चा काट लेगी। देख रहे विधायक जी क्या ठीक है वही। और वही भाई उसके बाद से दिनों के प्रोग्राम है, हाँ, बताइए। जाऊंगा। हाँ हाँ कई प्रोग्राम आगे से काम। विधायक जी आपकी लोकप्रियता बड़ी गंभीर लोकप्रियता आपकी, हाँ, आपको जनमानस चाहता है। हाँ नहीं, इनका आशीर्वाद है। देखो मैं जनता ये रियलिटी है। नहीं, इस व्यक्ति को जनमानस चाहता है। शाम ने मेरा पटेल कल शाम ने 7 बजे आंधी इमारती कही है भी आपका प्रोग्राम रचांगे। मगा जी हम ही साथ में, कोई तकलीफ नहीं है हमारा। हाँ, जनमानस का प्रेमी हो। इतना सिस्टम जमाया जी हमारे विधायक जी। ये भाई शर्मा जी का जनता का आशीर्वाद है और ये भगवान का आशीर्वाद है। मैं तो भाई एक कार्य करता हूँ, इन्हीं के भाइयों के बीच में हूँ, इनकी सेवा में आधी रात को खड़ा मिलूंगा। मेरा तो यही आस। चलो विधायक जी धन्यवाद होगा। तो जी लोगों ने बताया काम किया कि जी ईंट का जवाब पत्थर से दे दिया। अच्छा दे दिया। हाँ दे दिया। चलो तो गांव बापुड़ा की ये आवाज बन चुकी। गांव बापुड़ा लोगों ने कहा कि एक वोट आप शशि रंजन परमार का जाने का काम होगा, क्योंकि बापुड़ा गांव तो साम हल्के के अंदर निर्णायक की भूमिका निभाने वाला गांव कहलाता है। तो जी अब देखते हैं भविष्य की गर्व की बात है 5 तारीख को किस प्रकार से चुनाव हुआ, किस तरह से बातें बनेगी। लेकिन ये है कि लोगों ने कहा कि अब सिलेंडर तो चढ़ गया 1.25 महीने के ऊपर है। 1.25 महीने लोगों ने बोलने शुरू कर दी, लेकिन बापुड़ा गांव के अंदर एक अलग ही लहर है, चाहे राजपूत समाज की हो चाहे ब्राह्मण समाज की हो। तो यह है कि आज गूंज रहा तो नाम सिर्फ शशि रंजन परमार का बापुड़ा गांव के अंदर गूंजा देखा जा सकता है। कल तूने कह दी ना सही बात है। चलो JNC न्यूज़ से अजय नायक, दीपांशु शर्मा की खास रिपोर्ट।